अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको ये ऑडियोज़ या अपलोड्स पसंद आती हैं तो इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ जो हैं उनको भेजें और मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगर सही होगी तो डायरेक्ट अपलोड कर दूँगा, वरना मैं ख़ुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दूँगा। अच्छा गाइज़, आज की ये जो स्टोरीज़ है ये हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर है, मिस एनी। ये उन्होंने हमसे शेयर की हैं और बेसिकली ये जो है अपने हैदराबाद के या इंटीरियर से इनके घर का जिक्र करती हैं। अब ये जो घर था ये बेसिकली इनकी नानी का घर था और ये बताती हैं कि जैसे जैसे हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे थे, यानी फाइनेंशियली जो चेंजेस आ रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई परेशान था, सब परेशानियों का शिकार थे। लेकिन जो इनकी नानी थी वो ज़रा डिफरेंट कैरेक्टर थी। वो अल्लाह पे तवक्कल करती थीं और मज़ीद करने लगी थीं। ये बताती हैं कि इनकी जो नानी थी वो बहुत ताजुद गुज़ार नमाजी थीं, परहेज़गार थीं और वो टोटली कोशिश करती थीं कि अल्लाह के कलाम से या ज़िक्र से मदद हासिल करें। फाइनेंशियली भी इनका यही ख़्याल था कि जो भी मामलात हैं या जो भी मुश्किलात हैं, अगर आप अल्लाह का ज़िक्र करें या कुछ चीज़ें इस तरह की वो पढ़ें तो आपकी फ़ाइनेंशियली स्ट्रगल जो है वो कम हो जाती है। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके मसले हल हो जाते हैं। और ये बताती है कि प्रैक्टिकली भी ऐसे ही था कि जब नानी ने ज़िक्र और अस्कार में ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कुल बढ़ गया उनका, तो उनके हालात और मामलात भी संवरते चले गए। बहुत सारे रास्ते जो आहिस्ता आहिस्ता करके अफ़शा होना शुरू हुए, बहुत सारी बातें थीं जो इन लोगों को पता चलना शुरू हुई। ये बताती हैं ख़ास तौर पे कि जो कुछ होने वाला होता था, यानी जो भी अच्छा या बुरा होने वाला होता था, कोई कामयाबी मिलने वाली होती थी या किसी का इंतकाल होने वाला होता था या कोई नुकसान होने वाला होता था, तो इनकी नानी को कुछ अरसे पहले या कुछ दिनों पहले पता चल जाता था। वो बहुत ज़्यादा अल्लाह वाली हो चुकी थी और जब से उन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया था, जब से हालात बेहतर से बेहतर होते चले आ रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ प्रेजेंस थी जो घर में महसूस होती थी। बाकायदा पता चलता था कि इनके अलावा या इनकी फ़ैमिली के अलावा भी घर में कोई मौजूद है या कोई मखलूक मौजूद है। ये बताती हैं कि फ्यूचर में होने वाले वाक़यात का या मामलात का जो उनको पता चलता था, यानी इनकी नानी को जो पहले से पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, वो उनको ख्वाबों की सूरत में पता चलता था। उनको ख्वाब आते थे, ख्वाब में बताया जाता था कि ये होने वाला है। इनकी नानी के साथ इनकी मुमानी या आंटी रहा करती थी। अब ये सबसे पहले ज़िक्र करती हैं इनकी मुमानी के वाक़ये का। ये बताती हैं कि एक दफ़ा दोपहर के 2 या 3 बजे का टाइम था और इनकी आंटी बैठी हुई थी। जैसे नॉर्मली होता है कि काम वगैरह करने के बाद या खाना खाने के बाद आप बैठे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, तो इनको सामने जो दीवार मौजूद थी वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके साया नज़र आना शुरू हुआ। अब ये गौर कर रही थी, कमरे की ही दीवार थी, समझ से बाहर था कि ये साया किसका नज़र आ रहा है और जिसका साया नज़र आ रहा है वो तो नज़र नहीं आ रहा। खैर ऐसा ऐसा करके साया जो था उसने एक शेप लेना शुरू किया और वो जो शेप था वो बेसिकली एक सांप का शेप था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई सांप है जो सामने दीवार पे नज़र आ रहा है, यानी कि उसका साया नज़र आ रहा है, वो तो नज़र नहीं आ रहा। और आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मूव करना शुरू किया। अब जब आहिस्ता आहिस्ता करके उस साए ने या उस सांप ने मूव करना शुरू किया तो ये परेशान हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिर्फ साया नज़र आ रहा था और कोई सांप तो नज़र नहीं आ रहा था। और फिर वो जो साया था उसने मूव करने के साथ साथ रेंगना शुरू किया। जैसे सांप रेंगा करते हैं वैसे वो साया जो था रेंग रहा था और मुसलसल ऐसा लग रहा था कि जैसे नाच रहा है या बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहा है। काफ़ी देर तक इनकी आंटी उस साए को देखती रहीं और जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था, क्योंकि एक्चुअल में सांप मौजूद नहीं था, लेकिन उसका शेड दीवार पे नज़र आ रहा था और वो रेंग रहा था। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चला। उसके बाद देखते ही देखते वो जो साया था या वो जो सांप था जो रेंग रहा था वो इनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। और जैसे ही वो साया गायब हुआ तो इनकी आंटी की समझ में आया कि इनके साथ क्या हुआ है या इन्होंने क्या देखा है। इनकी जो आंटी थी वो बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। बहरहाल इन्होंने जो वाक़या था या ये जो इंसिडेंट था इसका किसी से जिक्र नहीं किया। ये बताती हैं कि इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे और इसके बाद ऐसा हुआ, पुराना दौर था, आपको पता है कि नॉन डिजिटल दौर था और यूजुअली लोग सुबह 3 बजे 2 बजे उठा करते थे। उठ के सबसे पहले पानी भरते थे
और अपने जो भी काम थे वो शुरू कर दिया करते थे। जैसे कि आपको पता है गांव देहात में अब भी होता है कि लोग 3-4 बजे तक उठ जाते हैं, उठ के जो है वो सुबह की तैयारी करते हैं, नाश्ता बनाते हैं और सुबह सुबह सारे के सारे काम जो है वो फारिग कर देते हैं। वैसे ही दौर था, इनकी आंटी उठी और इन्होंने सबसे पहले उठ के जो पानी था उसका इंतज़ाम करना था या पानी भरना था। अब ये बताती हैं कि घर का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि जो हमारा नीचे का फ्लोर था उससे अगर आप ऊपर जाएं तो वहाँ पे एक किचन मौजूद था, एक वॉशरूम था और एक कमरा था। और उस कमरे के ऊपर एक छत बनी हुई थी और वहाँ पे वो पानी की टंकी मौजूद थी, जहाँ जाके इनको पानी का इंतज़ाम करना था या भरना था। खैर ये उठी और उठ के जब इन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाके पानी भरने का इंतज़ाम करती हूँ, तो जैसे ही इन्होंने सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया तो इनको महसूस हुआ कि ऊपर जो छत है या छत के ऊपर जो कमरा मौजूद है वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है। अब जाहिर सी बात है इस घर में इनकी आंटी, अंकल और इनकी नानी के अलावा कोई मौजूद नहीं था, तो थोड़ी सी इनको हैरानी हुई क्योंकि जितने भी अफराद थे वो सारे के सारे नीचे मौजूद थे। पहले तो यही गुमा हुआ कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो, जो नॉर्मली हुआ करता है। और जब इनको लगा कि कोई बिल्ली जानवर नहीं है तो इन्होंने सोचा कि मैं ऊपर चढ़ती हूँ, कम से कम चढ़ के देखूँगी तो पता चलेगा कि आखिर कौन मौजूद है वहाँ पे। अब इन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही ये ऊपर पहुँची, यानी कि जहाँ पे एक कमरा, किचन और वॉशरूम मौजूद था, उस जगह पे पहुँची, तो इन्होंने देखा कि उधर से ऊपर जाने का जो रास्ता है, यानी जो टंकी की तरफ रास्ता जा रहा है या सीढ़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ है। और जो भी वो शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ है वो बहुत लंबा सा है, बहुत टॉल है, उसकी बैक साइड नज़र आ रही है और उसने कोई शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई। जब इन्होंने गौर किया तो ये हैरान हो गई कि इतना लंबा शख्स या इतना लंबा आदमी ये कौन है जो हमारे घर में आ गया है या ये कहाँ से आ गया है। ये बताती हैं कि जब इनकी आंटी उस पर गौर कर ही रही थी तो उन्होंने देखा कि इस शख्स की जो पीठ है या इसकी जो बैक साइड नज़र आ रही है वो मुकम्मल तौर पे लाल है। और नॉर्मली किसी इंसान या किसी शख्स की पीठ या उसका जिस्म लाल नहीं हो सकता। तो इनकी जब आंटी ने उसको देखा कि एक तो बहुत टॉल सा है और ऊपर से लाल कलर का उसका जिस्म है, तो खौफ के मारे, डर के मारे फ़ौरन नीचे भागी और जल्दी से आके रज़ाई में या लिहाफ में लेट गईं और जो कुछ उनको आता था वो पढ़ने लगी। अब जाहिर सी बात है, जो कुछ इन्होंने देखा था या जिस शख्स को इन्होंने देखा था वो यकीनन कोई इंसान नहीं था, वो कोई दूसरी मखलूक थी। बहुत ज़्यादा खौफ का ये शिकार थी, डरी हुई थी। अब ये वेट करने लगी कि कब इनकी नानी उठें या इनके शौहर उठें तो ये उनको सारा का सारा किस्सा बताएं। बहरहाल जैसे तैसे खौफ में इन्होंने रात गुजारी। फजर हुई तो उसके बाद इन्होंने तमाम लोगों से सारा का सारा वाक़या शेयर किया। इसी तरह एक और वाक़े का जिक्र करती है। ये बताती हैं कि इनकी जो आंटी थी वो अगेन वैसे ही रात में उठी और रात के 3-3:30 बजे का टाइम था और वही यूजुअल जो इनका स्टफ़ था, पानी वगैरह भरना है और सारे काम देखने हैं और कोशिश करनी है कि सुबह 9-10 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाएं, जो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है गांव वगैरह में। बहरहाल ये बताती हैं कि जब वो उठी तो इनको एकदम से महसूस हुआ कि जो बराबर वाला रूम है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो दूसरा कमरा है, वहाँ पे कुछ शोर की आवाज़ आ रही है। जब उन्होंने गौर करना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि शायद टीवी ऑन हुआ हुआ है। अब शुरू में आपको पता है कि गुमान होता है, बंदा सोचता है कि हो सकता है बराबर वाले घर से आवाज़ आ रही हो। वैसे ही ये बहुत सारी बातें सोचने लगी। खैर इन्होंने सोचा कि मैं बराबर वाले कमरे में जाके देखती हूँ, हो सकता है कि रात में इनके फैमिली मेम्बर्स, ये जो आंटी थी या इनकी नानी थी वो, या कोई और टीवी चला के देख रहा हो और टीवी चलाने के बाद बंद करना भूल गया हो, जो नॉर्मली हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे होते हैं और आपको नींद आने लगती है, तो या तो वहीं सो जाते हैं या नींद में चलते चलते अपने बेड पे आके गिर जाते हैं, टीवी को बंद नहीं करते। खैर टीवी की जब आवाज़ आना शुरू हुई तो इन्होंने सोचा कि बराबर वाले कमरे में जाती हूँ और जैसे ही इन्होंने खिड़की से झाँका तो इन्होंने देखा कि यकीनन ऐसा ही है। कमरे की पूरी लाइट्स बंद हैं लेकिन टीवी खुला हुआ है। अब इनके जहन में सबसे पहले यही चीज़ आई कि टीवी खुला रह गया होगा तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही ये बंद करने का सोचने लगी या कमरे में एंटर होने का सोचने लगी तो इन्होंने देखा कि चैनल चेंज हुआ है। अब जैसे ही चैनल चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है आवाज़ बदल गई। पहले कुछ और आवाज़ आ रही थी, अब कुछ और आने लगी। तो इनके कान खड़े हो गए। इन्होंने सोचा कि जब कमरे में कोई मौजूद नहीं है तो ये चैनल कैसे चेंज हुआ है। जो जाहिर सी बात है सबका सवाल होता है, सब सोचते इस बारे में कि ये चैनल कैसे चेंज हो सकता है। खैर इन्होंने जितना नज़र आ रहा था उसके मुताबिक गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि फ़िज़ा में एक हाथ मौजूद है,
यानी टीवी के सामने जो सोफ़ा लगा हुआ है या जो चेयर लगी हुई है, वहाँ से बस इनको एक हाथ नज़र आ रहा है, और वो जो हाथ है उस पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं, और जितना नज़र आ रहा है उसके मुताबिक ये एक काला सा हाथ है। ये फ़िज़ा में लहरा रहा है और इस हाथ के अंदर रिमोट मौजूद है, और इस हाथ की उंगलियों के ज़रिए चैनल को चेंज किया जा रहा है। अब ये बड़ा हैरान हुई, क्योंकि सारे के सारे घर वाले तो इस तरफ मौजूद थे। किसी के वहाँ पे या दूसरे कमरे में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। टीवी के बारे में तो सोचा जा सकता था कि रात में किसी ने खुला छोड़ दिया हो, लेकिन ये जो चैनल चेंज हो रहे थे और ये जो हाथ चैनल चेंज कर रहा था, ये कैसे हो सकता था? बहरहाल इन्होंने जब गौर शुरू किया तो इनको सिर्फ हाथ नज़र आया, यानी एक हाथ है जो हवा में मौजूद है या फ़िज़ा में मौजूद है, और उस हाथ में रिमोट है, और उस रिमोट के ज़रिए चैनल्स को चेंज किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल समझ लें कि शशोपन में मुब्तला हो गई। इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई भी नहीं है, बस एक हाथ हवा में है और उस हाथ में रिमोट है। खैर, इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया। अब जब इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया तो इनके ताज्जुब में या इनके खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया। इन्होंने देखा कि जो दूसरे कमरे का गेट है, उस गेट के सामने कोई एक 7-8 साल का लड़का या बच्चा खड़ा हुआ है। अब ये सोचने लगी कि इतनी रात में हमारे घर के अंदर ये बच्चा, जिसको मैं नहीं जानती, ना जिसको मैंने कभी देखा है, ये कमरे में कैसे आ सकता है, और वो भी कमरे के अंदर की तरफ गेट के पास मौजूद है। बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में मौजूद थे, और इन्होंने जब उस बच्चे पे गौर करना शुरू किया या गौर से देखना शुरू किया तो ये बताती हैं कि वो जो बच्चा था, उसकी जो आंखें थीं बिल्कुल लाल आंखें थीं, यानी कि अंगारा आंखें थीं, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जो हैं वो बाकायदा चमक रही हैं। उसके साथ साथ ये बताती हैं कि वो जो बच्चा था, जो इनको मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा था, ना सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी, बल्कि जो उसकी पेशानी थी, वो नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं उनसे बड़ी पेशानी थी, और उसके जो हाथ थे वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि लंबे लंबे हाथ हैं, यानी कि उसके जो हाथ थे वो घुटनों से नीचे तक आ रहे थे। नॉर्मली किसी बच्चे के या इंसान के इतने लंबे या इतने बड़े हाथ नहीं हो सकते। जब इन्होंने ये देखा तो इनके पसीने छूटने लगे, और इनको यकीन हो चला कि इनके सामने इस कमरे में जो कुछ मौजूद है वो बेसिकली इंसान नहीं है, वो या तो जन्नात हैं या दीगर कोई मखलूक़ात हैं। ये देख के ये जल्दी से मुड़ी और वापस अपनी जगह पे जहाँ पे सोया करती थी वहाँ जाके लेट गईं, और जितनी आयत वगैरह, आयतुल कुर्सी वगैरह इनको आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। ये जो कुछ हो रहा था ये एकदम से हो रहा था और होता चला जा रहा था, और इन वाक़यात में इजाफ़ा जब से ज़्यादा हो गया था जब से इनकी नानी ने, या ये जो खातून थी जिन्होंने इस बच्चे को देखा था, उनकी सास ने अपने वज़ाइफ में इजाफ़ा कर दिया था या ज़्यादा पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, डरी हुई थी, क्योंकि एक दफ़ा ये रात में एक आदमी को देख चुकी थी, और अब दूसरी दफ़ा इन्होंने इन बच्चों को देखा था। इनको ऐसा लग रहा था कि हर आने वाले दिन के साथ वाक़यात बढ़ते चले आ रहे हैं, इनके खौफ में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इनका यहाँ पे रहना या रुकना नामुमकिन हो गया है। ऑल दो फाइनेंशियली हालात बेहतर होते चले आ रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कम से कम होती चले आ रही थी, लेकिन खौफ में इजाफ़ा होता चला जा रहा था। दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले आ रहे थे। बहुत सारे सवालात थे जो जन्म ले रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी थीं जिन पे यकीन करना या करवाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो आंटी थी वो किचन में मौजूद थी। अब किचन में खाना बनाने के टाइम पे ख़वातीन का जो फोकस होता है वो सारा का सारा खाने पे होता है। वो पूरी कोशिश करती हैं कि खाना जितना दिल जमी से हो सके बनाएं, और खाने में कोई गलती ना हो या किसी भी किस्म की कोताही ना हो। खैर, उनका सारा का सारा फोकस खाने की तरफ था कि एकदम से उनको आवाज़ आई कि जैसे किसी ने उनका नाम लेके पुकारा है। जब इन्होंने गौर किया कि ये किसकी आवाज़ है तो उनको महसूस हुआ जैसे कि उनकी अपनी सगी बहन जो है वो उनको आवाज़ दे रही है। अब ये काफ़ी गौर करती रही कि मेरी बहन की आवाज़ लग रही है, लेकिन हो सकता है ये मेरा वहम हो, लिहाजा वो दोबारा खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि दोबारा से इनका नाम लेके किसी ने इनको पुकारा, और जब दोबारा से किसी ने इनका नाम लेके इनको पुकारा तो इनको यकीन हो चला कि इनकी बहन है जो इनको आवाज़ दे रही है। अब ये किचन से बाहर आई, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाहर इनकी बहन खड़ी होगी और बोलेगी मैं आ गई या मैंने सरप्राइज़ दे दिया तुमको। खैर, बहरहाल जैसे ही किचन से बाहर आई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये बड़ी परेशान हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने पूरा का पूरा घर देखा, लेकिन वहाँ पे ना इनकी बहन मौजूद थी, ना इनकी बहन का नामो निशान था। अब ये सोचने लगी कि ये आवाज़ जो 2 दफ़ा आई थी ये मेरी बहन की ही थी, वही मुझे इस तरह पुकारती है या वही मेरा इस तरह से नाम लेती है।
खैर इन्होंने इग्नोर किया, दोबारा किचन में चली गई और अपना काम करने लगी। इसी तरह 2-4 दिन गुजरे। अगेन ये किचन में मौजूद थी, कोई काम कर रही थी या मे बी चाय बना रही थी। तो एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कि इनकी सास ने या जिन्होंने स्टोरी शेयर की है उनकी नानी ने इनको पुकारा है। और उनके जो पुकारने की आवाज़ आ रही है वो नीचे से नहीं आ रही, वो ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है जहाँ पे कमरा और किचन मौजूद है ऑलरेडी। अब ये पहले गौर करने लगी क्योंकि उस वक्त इनकी जो सास थी वो उनको नज़र नहीं आ रही थी। तो ये समझी कि हो सकता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे चली गई हो, तो मैं वहाँ जाके देख लेती हूँ। अब ये बताती हैं कि जब मैं ऊपर गई तो ऊपर जाके मैंने देखा कि मेरी जो सास थी या जिन्होंने स्टोरी भेजी उनकी जो नानी थी वो वहाँ पे सो रही थी। ये बड़ा हैरान हुई क्योंकि इनको अच्छी तरह पता था कि इनको इनकी सास ने पुकारा है। अब इनकी सास को सोता हुआ देख के इनको यकीन हो चला कि वाकई में ये तो सो रही थी, लेकिन जब किसी ने मुझे पुकारा था तो बाकायदा मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी सास की आवाज़ है। अब इस तरह के जो वाक़यात थे उनका तसलसल बढ़ता चला जा रहा था और बार बार ऐसा हो रहा था कि कोई इनको पुकारता। कभी ऐसा लगता है इनकी बहन की आवाज़ है, कभी ऐसा लगता है इनकी सास की आवाज़ है, कभी ऐसा लगता है इनके भाई की आवाज़ है, इवन कि कभी ऐसा लगता है इनके शौहर की आवाज़ है। लेकिन जब जाके देखती वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। इसी तरह भी सैनी बताती है कि एक दफ़ा इनकी जो कज़न थी वो इनकी आंटी के या इनकी नानी के घर रुकने गई हुई थी। अब यूजुअली ऐसा होता है कि आप अपनी नानी वगैरह के घर में जाते हैं तो घर के जो भी काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कोशिश करते हैं उसमें हाथ बटा सकें। तो वैसे ही इनकी जो कज़न थी कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके धो देती हूँ और काम को समेटने की कोशिश करती हूँ। इसी नीयत से वो किचन में चली गई और किचन में जाके उसने बर्तनों को धोना शुरू किया। अच्छा, जब वो बर्तनों को धो रही थी तो उसको बार बार महसूस हो रहा था या एहसास हो रहा था कि जैसे खिड़की के बाहर की तरफ या किचन के बाहर की तरफ कोई ना कोई मौजूद है या खड़ा हुआ है जो मुसलसल खड़ा हुआ इनको देख रहा है। पहले तो इनको ऐसा लगा शायद वहम है, लेकिन जब ये गौर करने लगी या कॉर्नर ऑफ द आई से इनको महसूस हुआ कि वाकई में कोई मौजूद है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने नज़र वहाँ पे घुमाई। अब इनकी कज़न बताती कि जैसे ही मैंने नज़र वहाँ पे घुमाई तो मैंने देखा कि सामने एक बहुत ही कोई लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ है और अगेन उसकी जो पूरी बॉडी है वो रेड कलर की है, यानी उसका पूरा जिस्म लाल कलर का है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो नेकेड है। खैर, जब इनकी कज़न ने उस आदमी को देखा जो कि इतना लंबा चौड़ा था और इतना खौफनाक था, तो उसने वहीं से चीख मारी और जैसे तैसे भागती गिरती पड़ती नानी के रूम में पहुंची और वहां जाके रोने लगी। ये बताती है कि वहां जाके उसने सारा का सारा जो किस्सा था या वाक़या था हमारी नानी को, हमारी आंटी को बताया और उन लोगों ने हमारी कज़न को हौसला दिया, उसको समझाया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह की एंटिटीज़ या मखलूक़ात नज़र आती रहती हैं। अब ये बताती है कि इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी आंटी जो थी वो सहन में मौजूद थी, कोई काम कर रही थी, तो उनको दोबारा से महसूस होने लगा जैसे ऊपर से यानी फर्स्ट फ्लोर से कोई इनको देख रहा है। पहले तो ये कोशिश करने लगी कि नज़रअंदाज कर सकें क्योंकि मुतादिद बार इनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं इग्नोर कर सकूं या इसको ना देखूं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था या सेकंड गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर है या कोई ताकत है जो इनको मजबूर कर रही है कि ये ऊपर देखें या पलट के देखें। काफ़ी कंट्रोल करने के बावजूद जब ये मजबूर हो गई कि ये ऊपर देखें, तो इन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो इन्होंने देखा कि एक आदमी है जिसकी स्किन बज़ाहिर ऐसी लग रही है जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनकी स्किन हुआ करती है। बिल्कुल वैसे ही उसकी स्किन है और उसका जो कद है वो 4-4.5 फीट का है और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी दाढ़ी मौजूद है और वो बाकायदा सहन से ऊपर जो हिस्सा नज़र आ रहा है वहाँ पे फ्लोट कर रहा है या लेविटेट कर रहा है। अब ये मंजर देखने के बाद इनकी जो आंटी थी वो बहुत बुरी तरह घबरा गई या डर गई और जल्दी से वो अंदर की तरफ आ गई। खैर, जैसी वो अंदर की तरफ आई, इन्होंने जो भी आयत वगैरह आती थी उन्होंने पढ़ना शुरू की, हिसार किया। उसके बाद जाके इनको थोड़ा सुकून मिला। मिस ऐनी बताती हैं कि इस तरह के बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो इनकी नानी के घर में पेश आया करते थे। ख़ास तौर पे इनकी जो आंटी थी उनके साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते थे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ थी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।